मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक। मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 में किस प्रकार से मीडिया ने झूठ फैलाया, किस हद तक झूठ फैलाया और कितना अधिक झूठ फैलाया, बताने की आवश्यकता नहीं। चुनाव समाप्त हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए, रिजल्ट आ गया। किसको कहां जनता द्वारा पहुंचाया जाना था, जनता ने पहुंचा दिया। चुनाव खत्म हो गए, पर मीडिया द्वारा झूठ फैलाना खत्म नहीं हुआ, पक्षपात खत्म नहीं हुआ, मीडिया द्वारा भ्रमित करना खत्म नहीं हुआ, जनता को बलगलाना खत्म नहीं हुआ। आप आज का अखबार पढ़िए, 25 जून 2024, ये पेपर है, न्यूज़पेपर, विश्व का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर दैनिक जागरण। लिखते हैं, जीएसटी के 7 वर्ष, जीएसटी लागू होने से घरेलू वस्तुओं पर सबसे ज्यादा घटी कर की दरें। मतलब ये पूरा लेख पढ़िएगा, आपने पढ़ा भी होगा आज। ये बताना चाह रहे हैं कि जीएसटी लागू होने से कर की दरें बहुत घट गई। पहले कर की दरें, टैक्स की दरें बहुत अधिक थी। जीएसटी लागू हुआ तो वो कर की दरें बहुत घटी। वर्तमान में कर की दरें बहुत घटी हुई हैं और खूब बड़ा प्रोपोगेंडा इन्होंने, बड़ा सा पेज 11 पेज नंबर पे छापा है, पूरा ऊपर का पूरा ले लिया फ्रंट इन्होंने और खूब कायदे से झूठ परोसा है। जो भाजपा का वोट बैंक है, अधिकांश वोट बैंक जागरूक वोट बैंक है। अगर आप झूठ परोसोगे तो वो 240 भी देने वाला नहीं है। जागरूक आदमी है, जाहिल आदमी भाजपा से कम जुड़ा, जागरूक आदमी अधिक जुड़ा हुआ। ये दांव बार बार उल्टा पड़ जाता है आपके ऊपर, इस बार उल्टा पड़ गया और उसको सीधा करो, वो भी नहीं कर पा रहे हो। इलेक्शन खत्म हो गया, अभी भी उसको उल्टा करके, उल्टा पुल्टा करके, झूठ फैला करके आप अपना आगे की रणनीति बना रहे हो। कैसे? अभी जीएसटी दरें दिखा रहे हैं। आटा पर 3.5% टैक्स था पहले, जीएसटी लगा तो 0% हो गया। बड़ा बवाल हुआ था, सबने देखा कि 5% टैक्स आटे पे, दाल पे, चावल पे, सब पे लगाया इन्होंने, चीनी पर। तो यहां पे बता रहे 0%। सैनिटरी नैपकिन पे पहले 12% टैक्स था, जब जीएसटी नहीं था 7 साल पहले। जीएसटी आने के बाद फिर 0% टैक्स हो गया। पहले टैक्स कम था इस पर, जीएसटी आया तब 12% जीएसटी लगा, सब लोग जानते हैं। और बड़ा बवाल हुआ, अक्षय कुमार की फिल्म आई, वार्ता हुई, अक्षय कुमार ने कहा, कई लोगों ने कहा। उसके बाद 2022 लास्ट में आकर के इन्होंने क्या किया, उस पर जीएसटी 0 किया। जीएसटी था 12%, तो या तो आप दोनों दिखाते 12% और 0 वाला, या तो आप उसको आप दिखाते ही ना। पर आपको भैया कमाना है, बात है भैया क्या। आयुर्वेदिक दवा पे पहले 12% था, पहले भैया 5% था, बैट और सेट जब था। कुछ हो सकता है छिपे हुए टैक्स हो, तो ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती कि सारे टैक्स जोड़ दीजिए, आपने कैलकुलेट कर लिया, ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती। टैक्स परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो एक अलग तरीका है, ऐसे इतना भारी भरकम परसेंटेज नहीं निकल सकता। अब कितना है? अब 5% है आयुर्वेदिक दवा पे। दवा कारोबारी किसी भी मेडिकल स्टोर से पूछ लीजिए, आयुर्वेदिक दवाओं पे 12% टैक्स है। सभी दवाइयों पे, अधिकांश 90% दवाइयों पे 12% टैक्स है। और चाहे आयुर्वेदिक की सिरप हो, चाहे एलोपैथ की सिरप हो, जो मल्टीविटामिन सिरप, और कुछ विशेष प्रकार की दवाइयों पे 18%, आयुर्वेदिक में भी और एलोपैथिक में भी 12% और 18% की दरें हैं। आपने क्या बताया? 5%। कितना झूठ बोलोगे भाई। इसी प्रकार से टीवी पे, फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन पर तमाम झूठों आपने गढ़ दिया। तो इतना झूठ नहीं उचित है, ठीक नहीं है इतना झूठ। मतलब ये भाजपा के हित में नहीं है, भाजपा के ही हित में नहीं है, क्योंकि उसका वोटर जागरूक वोटर है, वो जानता है सब हरकतें। पूरा व्यापारी वर्ग, 90% व्यापारी वर्ग भाजपा से जुड़ा हुआ है। अब तुम व्यापारियों को समझाओगे, झूठ बोलोगे व्यापारियों से?
तो इसीलिए आप 240 पे सिमट गए भाई। इतना झूठ ठीक नहीं, आप ही के लिए ठीक नहीं। राष्ट्र धारक दल इस प्रकार के प्रोपेगेंडा का, ऐसी फेक न्यूज का खंडन करता है और आप लोगों से आग्रह करता है कि ऐसे मीडिया कर्मियों के खिलाफ आप लोग भी आवाज उठाइए। ये ठीक नहीं है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। आप लोग भी आवाज उठाइए इन घटिया मीडिया कर्मियों के विरुद्ध। नमस्कार।